मुरली जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री जी ने ना प्रेस के लिए भी बहुत अच्छी घोषणा की है कैशलेस इंश्योरेंस। प्रश्न ये है कि अभी 2-3 दिन पहले आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने कहा भी कांग्रेस जो छोड़कर कांग्रेस चले गए हैं उनकी एंट्री नहीं है और भीतरघातियों का इलाज होगा। आपने उसमें एक जिक्र किया भी, हमारे ना कुछ सामाजिक संगठनों ने भी हमें रिपोर्ट की है कि इन लोगों ने भीतरघात किया है। वो समझ में नहीं आया भी सामाजिक संगठन कौन से। बहुत बड़ी संख्या में इस तरह हुआ। ये जितनी भी संख्या में हुआ है, हर ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो मेंबर बन सकता है कांग्रेस। जी, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में भावुक हो गए हुड्डा जी कि बाबू बेटा हम लोगों को तो मुद्दा बना दिया भाजपा ने, अपने बाबू बेटा नजर नहीं आ रहे भाजपा को। 20,000 नियुक्तियों से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जो सरकार बढ़ती दी गई है। 2 लाख नियुक्तियां और मुख्यमंत्री ने बात की है, इस बारे में कुछ बताएंगे कि 2 लाख नौकरियां और देंगे हमने अपने संगठन जी। है तो एक अखबारी खबर कि अब जैसे आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं फिर संगठन भी खड़ा करेंगे कि भाजपा ना अब 45 साल आयु वर्ग के अपने नेताओं को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाली है, ऐसा कुछ है। ये मीडिया शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी के हरियाणा प्रदेश के हमारे बहुत ही जुझारू और निष्ठावान कार्यकर्ता से लेकर के जो आज प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुयोग्य कर रहे हैं, पीछे राही से विधानसभा में विधायक रहे और प्रदेश में महामंत्री रहे, वो आपके बीच में आज मोहनलाल मुरली जी हमारे बीच में है। आप सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत। और हमारे बीच में देवेंद्र बबली जी भी हैं, दूधाराम जी पूर्व में विधायक, सुभाष बराड़ा जी हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और बहन सुनीता दुग्गल जी पूर्व में सांसद रही। सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इस संगठन के पर्व में सदस्यता अभियान को लेकर आप के बीच में आज ये फतेहाबाद जिले का जो 14वां जिला है, अब 15वां जिला है, फतेहाबाद का 15वां जिला है और सभी जिलों में इसी प्रकार के प्रवास के कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ष 2024 का सदस्यता अभियान है, इसमें जो 2019 में हमारा सदस्यता अभियान चला जिसमें 33 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के थे, उन सबको रिन्यू करते हुए और संख्या को बढ़ाते हुए 50 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, इस प्रकार का लक्ष्य पूरे प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर हमने लिया है। उसको पूरा करने के लिए हमारे प्रत्येक जिला के प्रशिक्षण वर्ग हुए, उसके बाद 313 मंडलों के सभी के प्रशिक्षण वर्ग हुए और उसमें जो प्रक्रिया सदस्य बनाने की है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर लॉन्च किया है और ये नंबर पूरे देश के लिए है, पूरे देश का। मैं कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए नंबर जो जारी किया है 8800002024, इस नंबर पर कॉल करने से एक SMS के द्वारा मैसेज आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, आपकी सदस्य संख्या ये है और आपका स्वागत। उस लिंक को अगर आप खोलेंगे तो फिर एक फार्म खुलता है जिस पर उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर और टेलीफोन नंबर डालने के बाद फिर एक OTP आता है। उस OTP को डालने के बाद पूरा फॉर्मेट खुल जाता है जिस पर उस व्यक्ति ने अपना पूरा ब्यौरा भरना होता है और उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो 5-7 ऐसी जानकारियां और उसकी विधानसभा कौन सी है, जिला कौन सा है और उसका मंडल कौन सा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पहचान बूथ के हिसाब से पूरी जानकारी का एक फॉर्मेट भरवाते हुए
और फिर उसमें लास्ट में एक आता है कि किसके रेफरेंस से आप पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। तो जो हमारे टारगेट हमने दिया है सभी सांसदों को 30,000 सदस्य बनाने का, सभी विधायकों को 20,000, सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशियों को भी 20,000, जितने भी हमारे चेयरमैन नगर निगम के रहे, नगर परिषद के रहे या सरकार में रहे, उन सबको भी 10,000 सदस्य बनाने का। और जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, सबको अलग अलग जिला के अनुसार हमने नीचे तक की व्यवस्था की है। और जो हमारे बूथ के त्रिदेव हैं, उन सबको भी जिम्मेवारी दी है कि अपने बूथ पर 250 सदस्य बनाते हुए इस भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता का संकल्प हमने लिया है 50 लाख सदस्य बनाने का, उसको हम पूरा करें। इस प्रकार से हमारी आज ये बैठकें चली हैं। और आपने देखा कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। इन्हीं संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर, इनकी मेहनत के आधार पर आज लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र हो और हरियाणा भी उसमें विकसित प्रांत के रूप में आगे बढ़े, इसलिए हमारी लोकप्रिय सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारे आपने देखा है कि जो हमने इस चुनाव के समय अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र की कई घोषणाएं हमने पूरी की हैं। चाहे उसमें 24,000 युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वो हमने पूरा किया है। बीएससी समाज का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, उसको लागू करने का काम किया है। और कई फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं और आने वाले समय में उन सभी लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपने जो 2024 का हमारा संकल्प पत्र, उसको हमारी सरकार पूरा काम करेगी। जी मुरली जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री जी ने ना प्रेस के लिए भी बहुत अच्छी घोषणा की है कैशलेस इंश्योरेंस। क्वेश्चन ये है कि अभी 2-3 दिन पहले आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने कहा अभी कांग्रेस जो छोड़कर कांग्रेस चले गए उनकी एंट्री नहीं है और भीतरघातियों का इलाज होगा। आपने उसमें एक जिक्र किया भी, हमारे ना कुछ सामाजिक संगठनों ने भी हमें रिपोर्ट की है कि इन लोगों ने भीतरघात किया है। वो समझ में नहीं आया भी सामाजिक संगठन कौन से हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो किसी मंदिर की कमेटी है, किसी धर्मशाला की कमेटी है, बहुत सारे खाप के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन काम करते हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे। उन्होंने भी जानकारी दी कि आपका फला नेता का मन खराब है। वो जानकारी जिसका मन खराब जिस नेता का हुआ, वो सारी जानकारी हमें मिली। तो ये बहुत बड़ी संख्या में इस तरह हुआ। ये जितनी भी संख्या में हुआ है, हर विधानसभा में 2-4 ऐसे कार्यकर्ता हैं और 90 विधानसभा है हमारे, बहुत सारे 313 मंडल हैं, तो एक सूची बनी है उसकी। आगे निकाय चुनाव आ रहे हैं कुछ महीनों में, तो तैयारी है सर बीजेपी की कई इलाकों में। भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक काम करने का सिस्टम है कि जैसे ही एक चुनाव पूरा होता है, हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और ये जो हमारी सदस्यता अभियान की जो तैयारी है, ये इसी को ध्यान में रख के की है कि बहुत सारी नगर पालिका को चुनाव है, नगर परिषद के हैं, नगर निगमों के हैं। मुझे लगता है एक नगर निगम है पंचकुला को छोड़कर तकरीबन 2 निगम के चेयरमैन, मेयर सोनीपत और अम्बाड़ा, वो विधायक बने, शक्ति रानी जी भी और निखिल मदान जी भी, तो वहाँ भी मेयर का चुनाव होगा। तो काफ़ी चुनाव हैं प्रदेश में, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत का है। इसलिए ये जो सदस्यता अभियान हमारा है, इसके माध्यम से हम पार्टी को मजबूत करने का काम करें। चुनाव के दौरान जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर चले गए, पार्टी की समावेश धार को देखते हुए, अब जैसे सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या उनको दोबारा सदस्यता प्रदान की जा सकती है? हाँ, मैंने तो मीडिया के सामने भी कहा है, सबके सामने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो भी मेंबर बन सकता है। कांग्रेस के सारे विधायक, हमने तो ऑनलाइन नंबर जारी किया है। जब वो मेंबर बन जाएंगे उसके बाद हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया सक्रिय सदस्य बनने की, फिर हमारा जो एक जिला स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। अभी हम कल ही अपने जो प्रदेश की सक्रिय सदस्य बनाने की टीम है 1+3 की वो जारी करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक जिले में भी हम अपनी कमेटी जारी करते हैं। फिर वो लिस्ट आएगी
और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरी सूची आएगी कौन व्यक्ति ने कितने मेंबर बनाए हैं। जो 100 मेंबर बनाएगा वो सक्रिय मेंबर बनेगा, और उसमें कोई लगता है कि हमें ये हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है तो उसको हम वहां पर रोकने का काम करेंगे, उसको सक्रिय सदस्य नहीं बनाएंगे। जब तक कोई सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा जब तक वो पदाधिकारी नहीं बनेगा। पदाधिकारी जब बनता है तभी वो पार्टी की जिम्मेवारी के साथ काम करता है। बडोली जी, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में भावुक हो गए हुड्डा जी कि बाबू बेटा हम लोगों को तो मुद्दा बना दिया भाजपा ने, अपने बाबू बेटा नजर नहीं आ रहे भाजपा को। नहीं, अब भूपेंद्र हुड्डा पहले तो इस लोकतंत्र में जो जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने फैसला दिया, आज तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि हम इसका सम्मान करते हैं। आज तक वो अपनी हार को पचा नहीं पाए, जनता का धन्यवाद नहीं कर पाए। और हमने तो जिस दिन एग्जिट पोल आए थे उसी दिन मैंने मीडिया के सामने धन्यवाद किया था कि 2 दिन की खुशी कांग्रेस के लोगों को दी है, एग्जिट पोल के माध्यम से मिली है। और जैसे ही परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और ये आकलन था हमारा कार्यकर्ताओं के फीडबैक के माध्यम से, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया था उसी से हमें पूरा भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आएगी। 26,000 नियुक्तियों से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, जो सरकार बढ़ती दी गई है। 2 लाख नियुक्तियां और मुख्यमंत्री ने बात की है, इस बारे में कुछ बताएंगे कि 2 लाख नौकरियां और देंगे हम? हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात कही है 2 लाख नौकरियां देने की बात कही है, हम उसको पूरा करेंगे। और 24,000 नौकरियां देने की जो बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जब रोहतक में आए थे, संकल्प पत्र जारी किया था, तब वो बात कही थी, उसको हमने तुरंत पूरा करने का काम किया। सर, फतेहाबाद की लिस्ट बनी है भीतरघात करने वालों की, उनकी आपके पास ये लिस्ट हम कोई प्रेस में थोड़ा ही बताएंगे, ये तो पार्टी के अंदर की बात है। 70 लाख संख्या बढ़ी है बीपीएल परिवारों की हरियाणा में, विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया, कैसे देखते हैं सर, जांच होगी या क्या होगा? ये जांच नहीं होगी। जो गरीबी रेखा का आंकड़ा था वो 1,20,000 का था, और ये केंद्र की तरफ से पूरे देश में है। और हरियाणा सरकार ने अपने जनता को राहत देने के लिए, उनको लाभ देने के, उसका गरीबी रेखा का आंकड़ा 1,80,000 रुपये किया। हमने 60,000 रुपये बढ़ाने का काम किया, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, गरीबी रेखा का लाभ मिल सके, इसलिए वो संख्या बढ़ी है। कोई गरीबों की संख्या नहीं बढ़ी है। वो जो 1,20,000 से 1,80,000 किया, वो जो 60,000 का गैप है, वो उसकी संख्या बढ़ी है। बडोली जी, है तो एक अखबारी खबर कि अब जैसे आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, फिर संगठन भी खड़ा करेंगे कि भाजपा ना अब 45 साल आयु वर्ग के अपने नेताओं को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाली है, ऐसा कुछ है? ये मीडिया की खबरें हैं, अब ये कहाँ से आती है, वो आपके सूत्र जो है ना, आप नहीं है तो हमारे भाई छापने वाले कुछ भी चलाते हैं। आप आज जो प्रेस जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और वो किस प्रकार का विचार कैसे आप चलाते हैं वो आपकी मर्जी है, आपको आजादी है हर बात की, लिखने की छूट है। राज्यसभा को लेकर भी आ रहे हैं सर, कौन सा नाम सामने आ सकता है कि हम नाम चलाएं तो कटने की संभावना ज्यादा रहती है? नहीं, वो तो मैंने पीछे बताया भी था हिसार में, जिसका नाम, हमारी पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना अपने अलग सिस्टम से होती हैं, मर्यादा में रह के होती हैं। और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो जिनकी कोई मर्यादा ही नहीं है, इसलिए हम जो भी बात करते हैं मर्यादा में रह के करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये विचार है, उसी पर हम चलते हैं। बडोली, अंतिम प्रश्न है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में एक ही सीट भाजपा जीत पाई। जो नरवाना विधानसभा है वो हमारे पार्टी के महामंत्री भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, वो जीत पाए। और राजनीतिक वातावरण कई दफे ऐसा होता है, ये वातावरण जिस प्रकार का पूरे हरियाणा में था, हमें लगता था कि हम यहाँ से जीतेंगे, लेकिन चुनाव के चलते चलते कुछ बातें बिगड़ी है, जिसके कारण से हम चुनाव आ रहे हैं, उसी की हमने समीक्षा की है। ठीक है, धन्यवाद।